अशोक वर्धन 304 से 232 ईसा पूर्व तीसरे मौर्य सम्राट थे। वह बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त का पोता था। उन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक विद्यमान अफगानिस्तान से लेकर योंगाल तक और दक्षिण में विद्यमान मैसूर तक अबरकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करा। लगभग 260 ईसा पूर्व उसने एक विनाशकारी युद्ध में कबलों पर विजय प्राप्त की, जो उसके पूर्ववर्त धरोहरों में से बत्सी ने भी हासिल नहीं हो बकरा था। रुद्र की हत्याओं को देखने के बाद वे धीरे उधर्मंद में परिवर्तित हो गए। अशोक ने कबलों आरुद्ना को बिशा राज्य के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध छेड़ा था। बद से उन्होंने लगभग 260 ईसा पूर्व जीत बलरा था। उनके शिलालेखों की एक व्याख्या के अनुसार उन्होंने कबलों युद्ध में बड़े पैमाने पर हुई मौतों को देखने के आदि उधर्मंद अपना बलरा था, जो एक युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। बवजर की इच्छा और ऐसा कहा जाता है सीधे तौर पर 1 लाख से अबक मौतों और 1,50,000 वनवासन का कारण ये ना। उनने अशोक के स्तंभों और शिलालेखों श्रीलंका और मध्य अक्षरा में युद्ध बंधियों को भेजने और गौतम युद्ध के जीवन के कई महत्वपूर्ण स्थानों को बचबित करने वाले स्मारकों की स्थापना के बले रात बक करा जाता है। आरुद्नक भारत गणराज्य का प्रतीक वचन अशोक के बसों स्तंभ का रूपांतरण है। इसके संस्कृत नाम अशोक का अथद है ददध रबहत। ददध रबहत 1920 के सार्वभौमिक इतिहास की रूपरेखा में H.G. वेल्स ने लिखा, इतिहास के स्तंभों, उनकी बहमाओं और गरमाओं और शाओबत और शाही महाम बहमों आबद के बीच में सम्राटों के हजारों नामों के बीच अशोक का नाम चमकता है और चमकता है। लगभग अकेले एक बस्तारे की तरह बिंदुसार की मृत्यु के कारण उत्तराबरकार का रुद्र बछड़ गया। बदवंदना के अनुसार बिंदुसार चाहते थे बक उनका पुत्र सुसीमा उनका उत्तराबरकारी इन्हें, लेकिन अशोक को अपने बत्ता के मोमबत्रों का समर्थन धन प्राप्त हुआ। भजनों ने सुसीमा को बहुत अहंकारी पारा। ऐसा प्रतीत होता है बकरारागुप्त नामक मंत्री ने उसके बसों हासन पर बैठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के स्वरों के शिलालेखों में उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन नहीं है और इस अवसर पर अबरकांश जानकारी उनके सैकड़ों साल याद बल्कि गई अपोबिफल बकों व डोम्बतरों से मिलती है। हालांकि इन बकों व डोम्बतरों में स्पष्ट रूप से काल्पनिक विवरण शामिल हैं, जैसे बक अशोक के पिछले जीवन के आख्यान। उनमें अशोक के काल के बारे में कुछ प्रशंसनीय ऐतिहासिक विवरण शामिल हैं। अशोक के जन्म की सही तारीख निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। कोम्बक मौजूदा समकालीन भारतीय ग्रंथों में इस तरह का विवरण दर्ज नहीं है। ऐसा माना जाता है बक वह 3री शताब्दी में रहते थे। कोम्बक उनके शिलालेखों में कई समकालीन शासकों का उल्लेख है वजन की बतबथराओं अबक बनबित्ता के साथ ज्ञात हैं, जैसे बक एवं बटोकस बद्वतीर थ्यूस टोलेमी बद्वतीर बफलाई एल्फस ए ओंटिगोनस बद्वतीर गोनाटास साइरेन के मगस और अलेक्जेंडर ए बटप्रस के राकोरोंथ। इस बलय अशोक का जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंतरा 3री शताब्दी के प्रारंभ में हुआ होगा। हालांकि बकों व डोम्बतरों से पता चलता है बिंदुसार को अशोक की सूरत उपखस्तबत पसंद नहीं थी।
वे यह भी दावा करते हैं बिंदुसार ने उन्हें महत्वपूर्ण जमींदारों सोमपीथियों जैसे तिब्शला में विद्रोह को दियाना, उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार, और उज्जैन पर शासन करना, श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार। लोंका। इससे पता चलता है बिंदुसार राजकुमार के अन्य गुणों से प्रभावित था। दूसरी संभावना उसने अशोक को शाही राजरानी से दूर रखने के बजाय दूर दराज के इलाकों में भेज बदला। कबलोंग की बवजर कबलोंग भारत के पूर्वी तट पर एक स्वर्ण सदी राजशाही वाला राज्य था। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 साल बाद बवजर युद्ध शुरू करा। युद्ध के कारण 1 लाख से अबट मौतें हुई और 1,50,000 बनवाद बसत हुए। उन्होंने कबलोंग के बगीचों में घूमते हुए अपनी जीत का जश्न मनाया, तो वे लाशों की संख्या और मृतकों के रिश्तेदारों के बवलाप से द्रवित हो गए। अशोक के बशलालेखों का बशलालेख जिमाए कबलोंग के विनाश को देखने के बाद राजा द्वारा महसूस किए गए महान प्रताप को दर्शाता है। महामहिम को कबलोंग की बवजर पर पछतावा महसूस होता है। पहले अपराजित देश की अधीनता के दौरान नरसंहार, मौतें और बनवादसन हुए थे। बच सके भले महामहिम को गहरा दुख और दर्द महसूस होता है। कबलोंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतापशाली सम्राट अशोक को युद्धमंद के एक स्थिर और शांतिपूर्ण सौरिक में दल बदला। उन्होंने युद्धमंद अपनाया नहीं हो, यह स्पष्ट नहीं है। युद्ध परंपरा इसकी पुष्टि करती है। उनके ऋण के कारण 250 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य, अन्य राज्यों और पूरी दुनिया में उनके शासन के दौरान युद्धमंद का प्रसार हुआ। ऐसा था अशोक से महान राजा। वह अपने समर से युद्ध आगे थे। उन्होंने अपना काम जारी रखने के बले न तो कोई राजकुमार छोड़ा और न ही पुरुषों का कोई संगठन, और उनकी मृत्यु के 1 शताब्दी के भीतर उनके राज्य के महान बदन घटक और पतनशील भारत में एक गौरवशाली स्मृति इन गए थे। अशोक वर्णा के अनुसार अशोक ने एक जेल इनवाई जहां आवे बदरों पर अत्याचार करता था। उसी पाठ में हमें इतारा कर रहा है ऐसे उसने एक ही युद्धभूमि को राहत न देने की कोशिश की, जो पीड़ा से प्रभावित था। प्रभावित होकर अशोक ने युद्धमंद अपना बलरा जेल को नष्ट कर बदला और पूरे साम्राज्य में 84,000 युद्ध स्तूप बनाने का बनिर्भर करा। इस प्रकार 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अध्ययन और याद में इन स्रोतों पर आधारित अध्ययन युद्धमंद में उनके रूपांतरण को ज्ञानोदय के रूप में वर्णित करते हैं। वह चोंदा अशोक, इउर अशोक, सिर्म अशोक, पवित्र अशोक, इनगरे बजस राजा ने राजरानी पाटबलक पुत्र वतद्मान पटना का विस्तार करा। उसने एक फारसी शैली का महल इनवारा और तीसरी युद्ध पर हर्षद 233 ईसा पूर्व यूलाई। देश के इतिहास में अशोक की अभूतपूर्व भूमिका को पहचानते हुए भारत ने अशोक स्तंभों की राजरानी को भारतीय गणराज्य के प्रतीकों में से एक गिना। इसका प्रतीक वचन भारतीय ध्वज में भी पारा जा सकता है। को ओम्बक इसक एक में अशोक छी है।